वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बरकत? क्या खबर है? अरे साहब, अगर हमें पढ़ना आता तो ये काम क्यों कर। वैसे तस्वीरें बहुत अच्छी छपी हैं। अच्छा देखिए, आज आप जल्दी सो गए हो क्या साहब? यार, सोया ही कौन था? इस उम्र में नींद ना आने की एक ही वजह हो सकती है साहब, क्या? बदहज़मी। ये एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी है। तो इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं, परहेज हो नहीं सकता। अच्छा मैं चलूँ, अखबार आप ही को दे दूँ? नहीं, अबू को दे दो, वो बगैर अखबार के बाथरूम में नहीं जा सकते। जाओ। अच्छा साहब हाँ, खुदा हाफिज़। कौन है? और कौन हो सकता है? आता। सॉरी, आपको उठा दिया। बेल ठीक कर रहा था। मैं तो ख्वाब देख रही थी जिसमें कोई जोर जोर से बेल बजा रहा था। अब तो यूँ लग रहा है कि वो डरावना ही ख्वाब था। क्या हालत बना रखी है? टाइम क्या हुआ है? 7 बजे। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? 3 महीने से कह कर थक गई हूँ। अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया। आपका टोस्टर ठीक है? क्यों, भूख लगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर खराब है तो मैं ठीक कर देता हूँ। पेचकस है मेरे पास। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि कहीं आज सूरज मगरिब से तो तुलू नहीं हो गया। अजी, वो पड़ोसी ही क्या जो एक दूसरे के काम ना आए। जी। तारीख तो हमें ये सिखाती है कि पड़ोसियों से जरा बच कर रहना चाहिए। ये तो ठीक है। आपा, रात को मेहंदी कैसी थी? अच्छी थी। बड़ी अच्छी थी। चलो रमेश, मुझे देर हो रही है, मुझे दफ्तर जाना है। बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, चलो। तो ऐसा करें, आप जल्दी से जाके तैयार हो जाएं। मैं जनाब आपके लिए जाके एक बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का नाश्ता बना कर लाता हूं। तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगे? जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा। बात क्या है भाई? बात क्या हो सकती है? रमेश, पूरी हलवा। पूरी हलवा खाएंगे आप? देखें, मैं अपनी मोटर बाइक पे जाके जाता हूँ, वो जो सामने वाला चौक है वहां से पूरी हलवा लेके आता हूँ। बड़ी करारी किस्म की पूरियां बनाता है। तुम मेरे लिए इस वक्त नाश्ता लेने जाओगे? जनाब, अगर आप हुक्म करेंगी तो मैं आपके लिए निहारी भी ले आऊंगा। मुझे पहले ही शक था कि ये ख्वाब है। भाई मैं तो जा रही हूँ जागने के लिए। ठहरे 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 ठहरे। बस मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर आपने कहीं जाना हो अपने रिश्तेदारों के घर तो मुझे आवाज दे के पुकारें। मैं अपना मोटर बाइक तैयार करके ले आऊंगा। अगर आपने डबल रोटी मंगवानी हो, हलवा पूरी सब्जी। बस 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 प्लीज बस। सुबह सुबह इतने सारे शौक्स मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो आशी। जरा उन बच्चों का तो सोचो जिनको ऐसा अच्छा खाना कभी नसीब भी नहीं होता। उन्हीं का तो सोच सोच कर भूख मर गई है। बड़ी चालाक लड़की है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। जब मैं कुछ अच्छी सी बात कहती हूँ ना तो अम्मी कहती है मैं उन पर गई हूँ। खा लो बेटा आयशा, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था। अरे उसको भूख की फुर्सत कहाँ थी, नाच नाच के पागल हो रही थी। खाना तो मैंने भी कम खाया था। ये खालसा ने इतना ज्यादा क्यों पकवा लिया था? ये अब्बू कहाँ है? अब्बू कह के गए थे अभी गया अभी आया। अभी तो हो गई। जब से कराची आए हैं हलवा पूरी उनके सर पे सवार हो गया है। कह रहे थे बहुत मिस कर रहा हूँ परदेश में हलवा पूरी। शुक्र है सीमा आपा, आप भी हैं यहाँ। आपको मिस करते तो क्या करते। मैं जा रही हूँ खालदा नानी के पास। सुनो, वापस आकर हलवा पूरी जरूर खा लेना अगर भूख लगी तो। सीमा, फरीदा अच्छी लग रही थी ना? बहुत अच्छी लग रही थी, मजा भी बहुत आया। वो कौन थी गुलाबी साड़ी में जिन्होंने मेरे गाल नोच डाले? वो मिसेस डेविस थी, वकील है। अब्बा जानी के साथ लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। औरत वकील बन सकती है? क्यों नहीं? अच्छा। भाई मुझे तो तुम्हारे मियाँ का डांस बहुत ही चीप लगा, पूरा भांड लग रहा था। शाजिया बाजी बहुत स्वीट लगी मुझे। बहुत अच्छी है बेचारी। बेचारी? उसकी एक पायलट से शादी हुई थी, वो 2 महीने बाद एक क्रैश में मारा गया। वो कह रही थी कि हमें समुंदर के किनारे ले जाएंगे। भाई मैं तो समुंदर पर नहीं जाऊंगी, समुंदर देखते ही मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। मैं तो कभी नहीं गई।
मैं तो जाऊंगी। भाई फिलहाल तो मेरे पेट के अंदर भूख का समुद्र ठाठे मार रहा है। ये अमान कहाँ रह गए? भाई अब मुझसे जब्त नहीं हो रहा, मैं तो शुरू कर रही हूँ, आए या नहीं आए जो जी चाहे। ये लो जी हलवा पूरी। अरे आप कहाँ चल दी, आप नहीं खाएंगी क्या? खाऊंगी, जरूर खाऊंगी और बहुत खाऊंगी। इतनी देर कर दी? अम्मी हम गुम हो गए थे। एक तो सड़कें याद नहीं, उस पर से ये इब्ने बतूता साहब। आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि कराची के सारे रास्ते आपको जुबानी याद है। पुराने जमाने में लोग सितारों का सहारा लेकर रास्ता तलाश करते थे, मैंने आज नाक का सहारा लिया और सीधा हलवा पूरी तक पहुंच गया। जरा तकलीफ करेंगे आप? आइए 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 बैठिए। कैसे खुलेगा? अमान ये बताओ, रात तो मिसेस डेविस से इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो मुद्दतों की बिछड़ी हुई कोई हलवाई हो। जब बहुत अरसे बाद किसी से मुलाकात हो ना तो बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। मसलन आपने पूछा कि आपकी बीवी कैसी, तो मालूम हुआ कि उनको तो तलाक हो गई। फिर आपने पूछा कि आपके अब्बा कैसे, तो मतलब वो तो बहुत देर हुई, फौत हो चुके हैं। और कल रात तो पार्टी में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे पुख्ता यकीन था कि वो रुखसत हो चुके हों। बस बस अब जल्दी से खोलो, ठंडा हो रहा होगा सब। और मिसेस डेविस से मिस्टर डेविस के बारे में पूछा तो उनकी 2000 गज पे फैली हुई आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी कि वो लंदन गए थे पैसेंजर बन के और वापस आए कार्गो बन के। अमान तुम किसी को नहीं बख्शते हैं। आप नाश्ते के बाद शादी का वीडियो भी देखिएगा, उसमें भी किसी को नहीं बख्शा मैंने। यार अमान भाई, एक तो आपकी वीडियो ने बड़ा तंग किया, कसम खुदाई। मेहंदी काफ़ी नहीं थी, एक तो मेहंदी में जाओ, वहाँ बैठ के बोर हो, फिर 3 घंटे बैठकर उसी चीज़ की फिल्म देखो, ज़बरदस्ती। और तुम जो मुसलसल शादियों से 3 घंटे तक बातें करते रहे थे, तब बोर नहीं हो रहे थे? हमें तो बहुत अच्छी लगी शाजिया बाजी। पता नहीं क्यों मुंह मीठा करने को जी चाह रहा है। मेरा भी। आप ऐसा करें जी, हलवा खाएं, मुंह भी मीठे से भर जाएगा और शायद इस तरह कुछ देर खामोश रह लें। नामुमकिन। भाई आयशा कहाँ है? खाला खाला के पास गई। चलो ठीक है, दोनों हैं भी एक ही जनरेशन के। यार आज बड़ी देर कर दी तुमने। क्या बात है? यार कुछ ना पूछ, घर के कामों में फंसा रहा। ये क्या है? वीडियो शॉप गया था। अरे हाँ, वो फिल्म वापस कर दी तूने? यार भूल गया। या अल्लाह, कैसी अजीबो गरीब मखलूक के साथ वास्ता पड़ा हुआ। अच्छा चल मुझे दे देना, मैं वापसी पे देता जाऊंगा। हाँ यार ये फिल्में हैं कौन सी? अरे एवी तू ये बता, वो सलमान और यासिर कहाँ हैं? चलेगा यार, कुछ देर ठहरे थे। कुछ ठंडा पिएगा? हाँ। यार इतनी उदासी से हाँ करने की क्या जरूरत है? मैं ले आता हूँ। बैठिए जनाब, आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम लेके आ जाते हैं आज। क्या हो गया यार? हाँ थैंक्स। ये क्या है यार? इसमें कम से कम थोड़ा सा स्क्वैश तो डालना था, इस फीका बना के ले आया। खुद जाके बनाओ अब यार तुम। दिल लो दिल दो, एक रूमानी शाहकार। यार इनके साथ क्या कर रहे हो तुम?
क्यों? आजकल क्या तुम्हारे घर पे कोई गांव से मेहमान आए हैं क्या? क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, यूं ही पूछ रहा था यार। ये रमीज आज घर पे क्या कर रहा है? पता नहीं, रात तमाम फिल्में देखता रहा, उसके बाद अपने कमरे में बंद हो गया और बड़े जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। अपने आप से बातें तो नहीं कर रहा? मेरा तो यही ख्याल है। मुझे पहले ही शक था, एक न एक दिन ये होना ही है। स्क्रू तो उनके पहले ही से लूज थे, अब लगता है निकलते भी जा रहे हैं। जनाब, अकलौता बेटा है, ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम हमेशा उसको डिफेंड करती रहोगी। अच्छा वकील चुना है उसने भी। उसने रात खाना भी नहीं खाया। कभी कभी पेट को रेस्ट भी देना चाहिए। कभी कभी मुंह को भी देना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? मैं वाकई परेशान हूँ। कोई नई बात करें, परेशानी तो आपकी शख्सियत का जुज़ बन चुकी है, उसके बगैर तो आप ऑपरेट कर ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। रमीज खाए? रमेश, ये सवाल तो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। क्या घर पे नहीं है क्या? जिस्मानी तौर पर तो है, अकली तौर पर न जाने कहाँ है। एक तूफान है जो मेरे सीने में उभर रहा है। हाँ, एक तूफान है जो मेरे सीने में उभर रहा है। मेरी उमंगों का दूसरा नाम तुम हो। एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुरा दो। पनखड़ी ने आंख खोली और दुनिया से कहा कि ए दुनिया मेरी नजरों से ओझल मत हो जाना। जिंदगी तो तुमने दी है, आज मौत भी तुम ही दे दो। नहीं चलेगा यार, ये नहीं चलेगा। क्या हो गया मुझे? हम खुद देख लेते हैं। आप ये खाना भी खाएंगे? देखती हूँ मैं, इन्हें भी इसी वक्त आना था। तेरे बगैर क्या? तेरे बगैर मैं जी तो नहीं सकता। मरकर ही प्यार का हक निभाऊंगा। वाह, मर के ही प्यार का हक निभाऊंगा। ये क्या बात है? ये क्या बात है कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमेशा मोहब्बत की जीत नहीं होगी। बस ये मेरा आखिरी जुमला है। मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा, पूरा भरोसा। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो मेरे शहजादे? दूर, बहुत दूर। इस जालिम समाज ने जो दीवारें खड़ी कर दी हैं दो मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान। गिर जाएंगी यार, सब गिर जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टर माल बना गया। दीवारों में सीमेंट कम और पेमेंट ज्यादा है। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? क्यों आए हो? भाई हम तो फिल्म देख रहे हैं। लाइट्स! यार आवाज नहीं आ रही। साउंड! किसी फिल्म में रोल तो नहीं मिला? देखो यार, मत बताओ, हमें पूछने दो। तुम लोग बैठो। चलो आओ। अच्छा ये बताओ कि इस फिल्म को बने हुए 500 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है? जी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो हिंदुस्तान के बादशाह भी रह चुके हैं। कह सकते हैं। और उनकी जो वजह शोहरत थी वो उनके नौरतन की थी। जी। तो फिर इस फिल्म की जो हीरोइन थी उसके नाम से मुतासिर होकर लाहौर में एक बाजार भी खोला गया था। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इस हीरोइन को चार दीवारी में भी चुनवाया गया था। जी हाँ, जी हाँ। नहीं क्या हो सकता है? क्या बकवास शुरू कर दी तुम लोगों ने? कोई एटिकेट्स हैं? कोई तमीज है? किसी के कमरे में आने से पहले एटलीस्ट नॉक तो कर देते। यार तुझे हुआ क्या यार?
2 दिन से आया नहीं मिलने, हमने सोचा कि शायद तू बीमार है। जनाब तुझे देखने आए हैं। बड़ा एहसान कर दिया आपने मेरी जिंदगी में, मगर आप टेलीफोन भी कर सकते थे, आने की कोई जरूरत नहीं थी। यार चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या मतलब है? चक्कर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं यार हमें बताओ, हम आपकी मदद भी कर सकते हैं जनाब। आप अपनी मदद करें, मेरी जान बख्श दे। पागल हो गए आप लोग। हेलो भाई, मैं फारूक बोल रहा हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? जी कैसे हैं आप? शादी की तकरीबात खत्म हो गई? जी हाँ, बड़ी धूमधाम से हुई है। मेरा ख्याल है अब तो शामियाने उतरे हुए भी 10 दिन हो चुके होंगे। वो असल में शादी के हंगामा में हम लोग ऐसे फंसे रहे कि बच्चे कराची देख ही नहीं सके। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको कोई एतराज ना हो ना, तो हम लोग 1 हफ्ते और कराची रुक जाएं। खालदा भी इसरार कर रही है। अच्छा ठीक है, मगर नासिर को भिजवा दो, वहां वक्त बर्बाद कर रहा होगा। जी जी वो ठीक है, वो परसों की फ्लाइट से आ जाएंगे। अच्छा सुने, आप कैसे हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। स्टे ऑर्डर मिल गया आपको 1 हफ्ते का? हाँ मिल गया, मगर बड़ी मुश्किल से मिला है। ओफो, बाप रे बाप, इतनी मुश्किल से टिकट मिला है। सारी फ्लाइट्स बुक्ड थी। कितना शौक है लोगों को उड़ने का। हम बीच पर कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, शाजिया है ना, उनसे बात हुई थी, वो आज शाम को आ रही हैं, तो उनके साथ बीच का प्रोग्राम बना लेंगे। अम्मी, समंदर में कितना पानी होता है? बहुत सा। मछलियाँ रोज नहाती हैं क्या? जी हाँ, वो गंदी नहीं होती कुछ बच्चों की तरह। बेचारी मछलियाँ। क्या है? बूझे परफ्यूम? बिल्कुल ठीक, आपका फेवरेट। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो गए हो मुझ पर। आपने मुझे मतलबी समझा? कई दिनों से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं। बता दो ना, मैं सिर्फ तुम्हारी आपा नहीं, दोस्त भी तो हूं ना। आपा वो जो लड़की थी उस दिन मेहंदी पर, जिसने नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, आपा वो कौन है? नीले रंग के कपड़े तो बहुत से लोगों ने पहने होंगे। नहीं, जब मैं आपको लेने आया था ना, तो वो आपसे बातें कर रही थी। अच्छा, रीमा। ऐसी रीमा नाम है उसका? मेरी कजन है, लाहौर में रहती है। नासिर आया होगा शायद। नासिर कौन? रीमा का भाई है, मैं उसके साथ उन्हीं के घर जा रही हूँ। तो आप ठहरे, मैं देखता हूँ। मुझे रमीज कहते हैं। नासिर कहते हैं। अच्छा, आइए प्लीज। थैंक यू। हेलो नासिर। हेलो। ये रमीज हैं, मेरे नेबर, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहते तो यही है। ये नासिर है। हाँ, अभी मुलाकात हुई थी बाहर। चलिए नासिर। आपा, अगर आप मुनासिब समझें तो वापसी पे मैं आपको लेता हूँ। हाँ ठीक है, ले लेना। सुनो, इनको क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं छोड़ दूंगा। नहीं जी, तकलीफ की ऐसी कौन सी बात है, मैं आ जाऊंगा आपा। अगर कोई गाड़ी ना मिले तो फिर रिक्शा, टैक्सी? मैं तुम्हें वहां का टेलीफोन नंबर दे देती हूँ, तुम 8 बजे मुझे फोन कर लेना। हाँ ठीक है। जी।
ये तुम टेलीफोन कहाँ लिए जा रहे हो? जी अपने कमरे में। अच्छा, तुम जासूस कब से बन गए? जब से आप असेंबली के मेंबर बने। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू जब देखें आप मेरे से सवालात पूछ रहे होते हैं, ये सवालात का घंटा नहीं है। तुमको बदतमीजी के जुर्म में घंटे भर के लिए हवालात में बंद किया जाता है। नहीं तो आप फिक्र ना करें, मैं टेलीफोन का बिल खुद दे दूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? जी असल में इस साल के बजट में मैं जेब खर्च बढ़ाने पर एक सवाल उठाने वाला। चले कहाँ? अभी बहस कहाँ खत्म हुई है? जी मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वॉकआउट कर रहा हूँ? हेलो जी, आप पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं ना? जी नहीं, ये चिड़ियाघर है। आप हाथी से बात करना पसंद करेंगे ट्रंक कॉल पर, या बराह रास्त बंदर से बात करेंगे? जी नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। आप गेंडे बोल रहे हैं ना? जमशेद याद आता है? बहुत। तुम लोगों की शादी से पहले वो अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करता था। तुम्हारे बारे में भी? एक बार उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरा क्रैश हो जाए तो मेरी कब्र पर हर महीने एक पैकेट सिगरेट रख दिया करना। जब मैं सियालकोट जाता हूँ तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो तुम थे। मैं भी सोचती थी कि आखिर ये कौन है जो वहाँ सिगरेट के पैकेट रख कर चला जाता है। लंदन जाने से पहले मैं एक पूरा कार्टन छोड़ आया था वहाँ। नौकरी कर रही हो अब भी? हाँ। तुम अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? इस माशरे में औरत का अकेला रहना बहुत मुश्किल है। रोज ताने सुन सुनकर थक गई हूँ। अकेली औरत निशाना होती है ना। दोबारा शादी करने का नहीं सोचा तुमने? शादी? किसकी शादी की बात हो रही है? हैं? अरे शादी के तस्करे पे मुझे याद आया, अमान होते तो कहते शादी के वीडियो राइट्स मुझे दे देना। ये हमारे अमान भाई है ना, इन्होंने शहर के तमाम शादी कार्ड्स छापने वालों से दोस्ती कर रखी। अभी शादी के कार्ड्स भी नहीं छपे होते हैं कि पहुंच जाते हैं मौसूफ दुल्हन के घर, वीडियो कैमरा समेत। तो अमान साहब सिर्फ वीडियो का कारोबार करते हैं या कुछ और भी? नहीं नहीं, शौकिया भाई, शौकिया। प्रोफेशन के लिहाज से तो बिजनेसमैन है, अच्छे खासे। बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, खालदा खाला ने इतने मजे का केक बनाया है कि बस। भाई वो है कहाँ? फरीदा की रुखसती के बाद रो रो के आंखें सुर्ख कर ली, अब डॉक्टर के पास गई हैं, साथ में अम्मा भी गई हैं। शाजिया बाजी, आपने कहा था कि आप हमें बीच पर ले जाएंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। असल में आजकल गर्मी इतनी है ना, मैं सोच रही थी कि हट का इंतजाम हो जाता तो बहुत अच्छा था। ये हट क्या होता है? समुंदर के साहिल पर बना हुआ घर। अभी अमान होते तो कहते हट उसे कहते हैं जो समंदर से हट के बना हुआ। रमीज का एक दोस्त है आदिल, उसके पास हट है, मैं उससे पूछूंगी। रमीज? रमीज कौन? मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत प्यारा सा लड़का है। अरे तुम उसकी अम्मी से तो मिली थी, उस दिन मेरे साथ आई थी मेहंदी पर, हरे रंग की साड़ी पहने हुए। अच्छा हाँ, वो हरे रंग की साड़ी।
तुम क्या मुझे देख रही हो? जाके चाय लेके आओ। खाली क्या खिलाओगी? हाँ। फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से मुल्क बदनाम होता है, तुम समाज के सर पे खुशकी हो। क्या मतलब? यानी ये सब कुछ आपने कह दिया अपने बॉस से? नहीं, कहता कौन है? ये अच्छी अच्छी लाइनें तो आदमी बाद में लिखता है जब गुस्सा ठंडा हो जाता है। पहले आदमी कहता है काश मैंने सब कुछ कह दिया होता, फिर रफ्ता रफ्ता हम बिलीव करने लगते हैं कि जैसे हमने सब कुछ कह दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आपके शहजादे। आओ बेटा आओ, बड़े वक्त पर आए हो, खाना खा लो। क्या पका मैं? चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त? सारी जिंदगी लतीफ को चने की दाल पकानी नहीं आई, मैं नहीं खाऊंगा। भूख नहीं है शहजादे को, लतीफ को बदनाम किया जा रहा है। कोई नहीं। अच्छा तो खिलाइए मुर्ग मुगलाई अपने शहजादे को, या अपने जिगर के टुकड़े को शाही टुकड़े बनाए खिलाइए। अब्बू जी आप कितने शाही, मेरा मतलब है आप कितने स्वीट हैं। मुझे मालूम है मैं जितना स्वीट हूँ। अच्छा बेटा, शाजिया तुम्हें पूछ रही थी। कब? अभी थोड़ी देर पहले आई है। मैं भी आया। बात सुनिए, इधर आइए, बात सुन, इधर आइए, इधर आइए। बरखुरदार ये होटल नहीं है, घर है। यहाँ चेकआउट चेक इन टाइम होता है। अबू इसीलिए मैं अपने कमरे की चाबी रिसेप्शन को दिए जा रहा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मेरा इस्तकबाल बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा हो। माई प्लेजर सर। नो सर, माई प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्यों आजकल शाजिया पे बहुत ही मेहरबान है। जी हाँ। उसने तो आना जाना ही छोड़ दिया यार। मर गया यार। नहीं यार, घायल है, तड़प रहा है। अरे मैं कहता हूँ मर गया है, फातिहा पढ़ लो जल्दी से, उसकी रूह को सवाब होगा। शर्त लगाता है अभी तक जिंदा है। कुछ बताता भी तो नहीं है वो। बताएगा यार। अगर आज मैंने उससे उगलवाया नहीं ना तो मेरा नाम भी आदिल नहीं है। चलो इस पर भी शर्त लग गई। टूटी फ्रूटी? ठीक है। यार मोहब्बत में इंसान कोमे में चला जाता है। अगर कोई अच्छा सर्जन हो ना तो मरीज को कोमे से भी निकाल सकता है। तुम सो नहीं रहे रमीज? यार तुझे क्या हो गया है, बता ना यार। यार आदिल, I think I'm in love. I knew that यार। है कौन? She's kind of innocent. खूबसूरत है। यार मुझे तेरी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। अरे यार I'm really in love. That's great यार। हेलो, जी आप कौन बोल रही? आपको किससे बात करनी है? जी मैं कौन है आप? जी मैं रमीज बोल रहा हूँ। मैं किसी रमीज को नहीं जानती। रमीज? आप रीमा है ना? देखें आप मुझे जानती हैं, आपने मुझे देखा है मेहंदी वाले दिन जब आप शाजिया आपा से बातें कर रही थी ना। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों? बस क्या मतलब? बस मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे जानना चाहेंगी? बोलिए ना रीमा, आप मुझे जानना चाहेंगी? देखें प्लीज एटलीस्ट जवाब तो दें।
किसका फोन था? कोई नासिर भाई का पूछ रहा था। मैंने कहा कि बाहर गए हुए। फोन नहीं मिला सर? नहीं, फोन तो मिल गया लेकिन लाइन नहीं मिली जी। बट शुक्रिया। ये टेलीफोन अगर गालिब के ज़माने में होता तो हम सब उनके खतूत से महरूम हो जाते। कैसे? सर मैं ये केस ले आया। ये वही केस है ना जो मिस्टर मुनव्वर के पास आया था? जी सर। आबिद, इस केस में जान नहीं। वो तो ठीक है सर। देखो आबिद, आज से कई साल पहले जब मैंने अपने वालिद साहब से ये कहा था कि मैं वकालत करना चाहता हूं तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि अच्छा वकील वही बन सकता है जिसमें इनकार करने की ताकत हो। और मियां, इनकार भी वही शख्स कर सकता है जिसके अपने कुछ उसूल हों, जो अंदर से पुख्ता। वो तो ठीक है सर, लेकिन तुम अगर समझते हो कि मेरा मशवरा तुम्हारे लिए सूदमंद साबित हो सकता है, जो कुछ मैंने कहा है वो काफी। मुझे मालूम है इब्तिदा की ज़रूरियात ज़िंदगी इंसान के उसूलों को कमज़ोर और खोखला कर देती है, लेकिन अगर आदमी इब्तिदा में ही ये तकालीफ और ये मुश्किलात बर्दाश्त कर ले तो तरक्की और कामयाबी उसके उसूलों के साथ साथ चलते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। मैं ये केस वापस कर दूंगा सर। गुड। हेलो, एक सेकेंड होल्ड। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो। शुक्र है आज इतने दिनों बाद आप दफ्तर तो जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे तो आप में बिल्कुल मामू जैसी आदत पैदा हो गई थी। आज एक हफ्ते बाद दफ्तर जा रहे हो और वो भी इतने लेट। वाकई डर लग रहा है। बचपन में भी छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हुए बड़ा डर लगता था। रात भी आप चैन से सो नहीं सके, मुस्तकिल करवटें बदल रहे थे। भाई वाकई वो रात तो कुछ अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे। मैंने क्या देखा कि मैं अपने दफ्तर गया हूँ तो चपरासी ने अंदर जाने से रोक दिया। और मजे की बात ये थी कि चपरासी मैं खुद था और जब तक मैंने अपने आप को रिश्वत नहीं दी मैंने मुझसे मिलने नहीं दिया। और लोगों को भाई डबल रोल तो करते सुना था मगर ये 3-3 रोल। रोल्स बने। अम्मी जी मैं भी खाऊंगा। क्या खाओगे? रोल? जी। ना डबल ना सिंगल। ये हलवा पूरी है, आप खाना चाहें तो हाजिर। मैंने आज कॉलेज जरा लेट जाना है, इस वजह से मैं नाश्ता बड़ी इत्मीनान से करूंगा। आप बस एक गर्मा गर्म प्याली चाय बना। ओके ओके। है चाय तो ठंडी हो गई, मैं अभी ताज़ी चाय बनवाती हूँ। अल्लाह आप बस करें ना प्लीज, अब आप दफ्तर जाएं। भाई जाता हूँ। वो हाँ सुनो, गाड़ी में पेट्रोल है? जी। पकड़ा गया। तुम्हें कैसे मालूम? रात फिर गाड़ी निकाली थी? नहीं, वो अबू एक्चुअली वापसी पे हमें बड़ी देर हो गई थी तो वो सलमान को घर भी छोड़ना था। वो मोटर बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी ना। हाँ, मोटर बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी और गाड़ी की चाबी मिल गई। जी। जी। छोड़े ना, लेकिन प्लीज आप ये तो गौर करें कि वो ठीक है अपनी गाड़ी लेकर गया था मगर पेट्रोल भी तो उसने अपने पैसों से डलवाया। अपने पैसे लोन पे लोन चढ़ा हुआ है, कर्जे वापस करने के लिए और कर्जे लेता है। अबू जी आज आपने दफ्तर नहीं जाना क्या? जाना है,
वो असल में अलीम साहब मिले थे मुझे कल। वो कह रहे थे कि बेटा अपने अब्बू से कहना कि ज़रा आज सुबह जल्दी ऑफिस आ जाए। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ साजिश कर रखी है। साजिश मेरे ओह लायक हुसैन ने कुछ किया होगा। अभी जाके उसको ठीक करता हूँ। अच्छा भाई मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी, आप आज मेरा एक काम कर दें। मुझे एक जबरदस्त सा ना स्पेनिश ऑमलेट बना के दें। ऑमलेट? हाँ। लतीफ लीजिए, अब आपने लतीफ से कह दिया कि मुझे ऑमलेट बना के दे। तो क्या हुआ, वो मुझसे ज्यादा मजे का बनाता है? सब बहाने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस कमरे को 10 मिनट से ज्यादा के लिए नहीं छोड़ के रह सकते। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप इस कमरे से चली भी जाएं तो घूम फिर के वापस आ जाएंगे। क्या बकवास लगा रखी है? भाई आप ऐसा करें कि मुझसे शर्त लगा लें, मैं सारी अपनी जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार। जमा पूंजी? जनाब, सारी पॉकेट मनी तो आपने खर्च कर दी है, कर्जों पर आपका गुजर हो रहा है, शर्त लगाने चलें? तो आप लगा लेना शर्त, इन डेट। हाँ ठीक है, बताओ क्या टाइम हुआ? टाइम जनाब 9:30। मैं आऊंगी ठीक 9:45 पे। 9:45। ठीक। लेकिन तुम क्या करोगे यहाँ पर? 10 सेकंड नहीं गुजरे अभी और आप वापस आ गई। ओहो, तो अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है? अब से स्टार्ट। चलें। ओके? ओके। क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं, कुछ भी नहीं। शाजिया, तुमसे कुछ बातें करनी थी। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है, फिर मुझे वापस जाना होगा लाहौर। तुम तो वापस चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो पता नहीं कहाँ निकल आई हूँ। तो मूड कुछ फलसफियाना हो रहा है आपका। चलिए ठीक है, मंतक से हाथापाई हो जाए। नासिर प्लीज, खामोशी मंतक की सरजमीन है। चाय और पियोगे? नहीं, तुम पहले ये बताओ क्या हुआ है। मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। छोड़ो, रहने भी दो। शाजिया प्लीज बताओ क्या हुआ है। रोज यही होता है। क्या? मर्दों का माशरा है, जब चाहते हैं असलियत से आंखें फेर लेते हैं। ये बताओ, तुमने कोई औरतों की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है? अब इस तरह की बातें तो मैं रोज़ाना उनके प्रेस स्टेटमेंट्स में पढ़ता हूँ। पढ़ना और महसूस करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं इतना बेइज्जत भी नहीं हूँ शादिया। हेलो, कौन? रीमा जी? मैं हूँ रमीज। जी? कैसी हो? क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। मैं भी सुनो रीमा, मिलोगी? रीमा जवाब दो, मुझसे मिलोगी? मिलना चाहती हो? जी, तुम्हें मालूम है ये माशरा अकेली औरत को किस निगाह से देखता है? हमारी लाचारी का तो फायदा उठाते हैं लोग। सड़क पर चलो तो घूरना बंद नहीं होता, बस में किसी तरह चढ़ जाओ तो
जान जान कर धक्के मारते हैं लोग। अपनी बेकसी की दास्तान लेकर बैठो तो भीड़ जमा हो जाती है हमदर्दों की। एक बार, सिर्फ एक बार गलती से मैंने एक बड़े होटल में बैठकर खाना खाया। अकेली थी ना मैं, लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। हर दूसरा मर्द आ आकर मेरे मेज पर मुझे दावत देता रहा। शाजिया, तुम अकेली रहती हो, ये तो तुम्हारा अपना फैसला है ना। अगर तुम चाहो तो। हाँ, ये मेरा अपना फैसला है। अगर मैं चाहती तो अभी भी अपने ससुराल के टुकड़ों पर पल रही होती, मगर मैंने अब खुददारी का दामन थामे रखा। शाजिया आपा, उसने हाँ कर दी। आपा, आई एम सॉरी जी, मैं समझा शायद आप घर पे अकेली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? यार मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ किसने हाँ कर दी? वो जी, एक्चुअली मेरी और आपा की प्राइवेट बात है। अच्छा, तो आप दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। चलो अच्छा है यार, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। जी वो। ओह यार, इस तरह दुल्हनें शर्माती हैं। जी। अच्छा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ। राज ज्यादा देर तक पकता रहे तो गल कर रेशा रेशा हो जाता है। हाँ? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शाजिया। हाफिज। आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है। नहीं तो। किसी ने कुछ कहा है आपसे? मुझे बताया, मैं मुंह तोड़ दूंगा। शक्लें बिगाड़ कर क्या करोगे? उनके चेहरे तो हैं ही मस्ख। किनके? तुम कैसे देखोगे? नजर तो वो रखते हैं जो रोज नजरों का शिकार बनते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर यू श्योर आपका मूड ठीक है? हाँ। जी ठीक है, वेरी गुड। असल में जनाब मैं आपको ये बताने आया था कि वो आपा, रीमा है ना मेरी, उससे फोन पे बात हुई थी और उसने कहा, आप आई डोंट हैव टू से इट, यू नो। अच्छा, डायरेक्ट डार्लिंग शुरू हो गई? बिल्कुल। ऑपरेटर की तो अब जरूरत ही नहीं। हाँ, अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं जनाब, आपका रोल तो अब स्टार्ट होगा। अच्छा, ये बताओ, तुमने आदिल से हट की बात कर ली? कर ली। वाकई? वाकई। अच्छा, कल शाम 4 बजे। कल शाम 4 बजे? आपा कैसी बातें कर रही हैं? अभी 2:45 आज हुए, कल शाम 4। सीमा, अमान, नासिर और आयशा। फुप्पी जान तो कह रही थी कि उन्हें लहरें देखकर चक्कर आ जाता है। सीमा, अमान, नासिर और आयशा। और मैं? और मैं। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा। आपा एक बात तो बताएं, ये रीमा को लहरें देख के चक्कर तो नहीं आते? नहीं, वो तो तुम्हें आते हैं उसे देखकर। स्पिक एंड स्पैन। भाई आज आपने इतना काम भी तो किया है। हाँ ये तो है। अच्छा यार तुम लोग अब चलो। हाँ प्लीज। हाउ रूड ऑफ यू यार, इतना काम करा है यार। नो बट आई जस्ट कैन हेल्प इट। हाँ प्लीज यार। अच्छा ओके, गुड लक। जी आप भी जाइए। और जनाब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल? आपके बारे में ये ख्याल है कि हवा बड़ी तेज चल रही है, खुदा ना खास्ता अगर आप उड़ गए तो आपके घर वालों को क्या जवाब देंगे आप? हाँ खुदा हाफिज। ओके।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, मजे में। कैसे हेलो हो? रमीज। हाँ, नासिर से तो तुम मिल चुके हो ना? जी हाँ जी। ये है रीमा। हेलो। सीमा। और मैं मिस आयशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अमान होते ना तो बहुत मजा आता, वो तो फौरन समंदर में घुस जाते। पता नहीं क्या हुआ, अचानक उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो ऊँट पर बैठूंगी। हाँ तो नासिर, तुम आयशा को ऊँट की सैर कराओ, हम लोग समंदर की सैर करने जाते हैं। चलो। चले नीना। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ सैर को नहीं चलोगे? नहीं, आप लोग चले, मैं जरा थका हूँ, बाद में आ जाओ। हाँ रीमा, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, मगर मैं कुछ कह नहीं पा रहा। किन ख्यालात में खोए हुए हो?